नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कमला दास की बहुत ही प्रसिद्ध कविता माय मदर एट 66। आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कमला दास के बारे में नहीं सुना होगा। तो पढ़ते हैं उनकी कविता। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह है, अपने माता पिता के घर से गाड़ी द्वारा कोचिन जाते हुए आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी माँ को पास में बैठे डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। खुले मुँह ऊँघते देखा उनका चेहरा शव की भांति पीला पड़ा हुआ था। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और मैंने बड़े दुख के साथ महसूस किया कि वह वस्तुतः उतनी ही वृद्ध हो चली थी जितनी वृद्ध वह दिखाई दे रही थी। मतलब कि उनका अंत नज़दीक था। बट सून पुट दैट थॉट अवे and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. लेकिन मैंने तुरंत ही उस दुखद विचार को त्याग दिया और तेजी से दौड़ते हुए छोटे पेड़ों की ओर खिड़की से बाहर देखा। प्रसन्नचित्त बच्चे अपने घरों से उछलते कूदते बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए मैंने पुनः उनके फीके पीले पड़े हुए चेहरे को देखा। यह शरद ऋतु के आखिरी समय के चंद्रमा की भांति दिखाई देता था। मैंने वही पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया, बचपन का वही मेरा डर। बट ऑल आई सेड वॉज शी सून अम्मा, एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा, और मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। यहाँ वृद्धावस्था के बारे में कवित्री हमें बताती हैं कि वृद्धावस्था अपरिहार्य है। यह एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि वृद्धावस्था में हम शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जिस तरह से हमने विलियम शेक्सपियर की दी सेवन एजेस ऑफ मैन की अंतिम अवस्था में पढ़ा था, उसी तरह से कवित्री को बचपन का एक भय था। वह भय क्या था? देखिए कि वह अपनी माँ को कभी भी खो सकती थी। शी माइट लूज हर मदर समडे। देखिए, पेड़ों को उन्होंने दौड़ते हुए देखा। यह क्या संदेश देती हैं? यह संदेश देती हैं कि जो जवानी है बड़ी तेज़ी से गुजर जाती हैं और उसके बाद में बुढ़ापा आ जाता है। तो द पोएटेस इम्प्लाइज हियर दैट यूथ पासिस वेरी क्विकली। माँ की तुलना शीत ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई? काफ़ी अच्छी है। देखिए, ये बात कंपेयर क्यों किया उन्होंने। सर्दियों में आकाश प्राय कोहरे से ढका रहता है और उसी कारण चंद्रमा धुंधला सा, रंगहीन और बीमार सा दिखाई देता है। कवित्री की माँ भी शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति दिखाई देती थी, पीली, रंगहीन, बीमार सी। और ये सारे लक्षण वृद्धावस्था के थे। उनकी माँ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने तुलना की है शीत ऋतु से।
कवित्री के विदाई के शब्द तथा उसकी मुस्कान का क्या महत्व है। अंतिम शब्द जो कहे गए थे कवित्री के द्वारा वो थे, शीघ्र फिर मिलेंगे अम्मा। ये दर्शाता है कि आप कितने होपफुल हैं। जैसे आपका नज़दीकी प्रियजन कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, फिर भी आप कहते हैं कि शीघ्र फिर मिलेंगे, सी यू सून अम्मा। तो यानी आप आशावान हैं उस व्यक्ति को कि आप दोबारा उससे मिलने वाले हों कभी, जबकि वास्तविकता आपके सामने है कि उसकी मृत्यु अब निकट है। द स्माइल ऑफ द पोएटेस गिव्स मोरल सपोर्ट टू हर मदर टू मीट अगेन सून। कवित्री की मुस्कुराहट उसकी माँ को नैतिक बल प्रदान करती हैं कि शीघ्र ही फिर वो मिलने वाले हैं। तो ये थी बहुत ही अच्छी कविता कमला दास के द्वारा लिखी गई, माय मदर।